Hello friends. Today we see the introduction on nitrosamine impurity. अभी नाइट्रोसामाइन impurity का रेफरेंस गाइडलाइन कौन सा है? कंट्रोल ऑफ नाइट्रोसामाइन impurities in human drugs guidance for industry in published in September 2020. This is a USFDA guideline paperly given for the nitrosamine impurity. अभी USFDA guideline क्या कहता है? States manufacturers and applicants of active pharmaceutical ingredients and drug products should take to detect, prevent unacceptable levels of nitrosamine impurities in drug products. अभी कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको. अभी डिस्क्राइब द कंडीशंस दैट में इंट्रोड्यूस नाइट्रोसामाइन. वेरियस कंडीशन है वो इसमें इंट्रोड्यूस करता है टू डिटेक्ट नाइट्रोसामाइन. अभी नाइट्रोसामाइन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर चाहिए वो 3 स्टेप स्ट्रक्चर दे दिए. पहले तो एक कंडक्ट रिस्क असेसमेंट ऑफ दियर अप्रूव्ड एंड मार्केटेड प्रोडक्ट. अभी जो भी कंपनी के अप्रूव्ड और मार्केटेड प्रोडक्ट है उनको रिस्क असेसमेंट करना है, और जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उनका भी इनिशियल रिस्क असेसमेंट करना है. बाद में 2 नंबर पे परफॉर्म अभी जो भी रिस्क आइडेंटिफाई है उसका कंपरमेंट्री टेस्टिंग करना है. Then report the changes to prevent reduce nitrosamine impurities to FDA accordance with the applicable requirement. अभी जो भी चेंजेस कर रहे हैं if any फॉर्मुलेशन में ऐसे नाइट्रोसामाइन के रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं वो हमको एफडीए को कम्युनिकेट करना है तीसरे स्टेप में. अभी गाइडलाइन कौन कौन से के लिए अप्लीकेबल है? जो भी ऑल केमिकल सिंथेसिस है, जो भी केमिकल सिंथेसिस है उनके लिए गाइडलाइन अप्लीकेबल है. ड्रग्स प्रोडक्ट्स containing chemically synthesized APIs or fragments including biological products containing synthesized fragments. बाद में जो भी ड्रग प्रोडक्ट है वो सिंथेसिस एपीआई से बनते हैं उनको ये गाइडलाइन अप्लीकेबल है. ड्रग प्रोडक्ट्स एट रिस्क ड्यू टू अदर फैक्टर्स डिस्क्राइब इन द गाइडेंस. अभी semi synthetic or fermentation products that are risk due to their structures are similar to chemical synthesized API. NDSRS are also addressing the guidance for industry recommended aseptic intake for nitrosamine drug systems related impurity. The term nitrosamine describes the class of compounds having chemical structure of a nitroso group bonded to amine. अभी नाइट्रोसामाइन क्या रहते हैं वो केमिकल स्ट्रक्चर रहता है. नाइट्रोसो ग्रुप जो है अभी जो भी नाइट्रोसो ग्रुप है वो अमाइन को बॉन्डेड रहता है. दिस कंपाउंड्स कैन फॉर्म बाय नाइट्रोसेटिंग रिएक्शन. ये कैसे बनते हैं? बाय सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अमाइंस इन नाइट्रोजन अंडर एसिडिक कंडीशन. जो भी एसिडिक कंडीशन होते हैं वो सेकेंडरी अमाइन और नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोसामाइन फॉर्म होते हैं. अभी नाइट्रोसामाइन में कौन कौन से टाइप आते हैं? स्मॉल मोलिकुलर नाइट्रोसामाइन. स्मॉल मोलिकुलर नाइट्रोसामाइन किसको कहते हैं? सेवरल स्मॉल मोलिकुलर नाइट्रोसामाइन impurities could be present in APIs or drug products including N-nitroso dimethylamine, NDMA, N-nitroso dimethylamine, ethylamine, nitroso methylphenidamine, N-nitroso propylamine, N-nitroso phenylamine, N-nitroso butylamine, N-nitroso N-methyl aminobutyric acid. अब ये डिफरेंट एग्जांपल है जो साइड मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज क्या रहते हैं. अभी उसके एग्जांपल है. इसमें आता है एनडीएमए नाइट्रोसो डाइमेथिलामाइन, देन एनडीए नाइट्रोसो डाइथिलामाइन, एन नाइट्रोसो मिथाइल फिनालामाइन एनएमपीए, देन नाइट्रोसो डाइप्रोपालामाइन, एनडीआईपीए नाइट्रोसो डाइप्रोपालामाइन एनडीएनआईपीए. अभी एनडीआर क्लास ऑफ नाइट्रोसामाइंस स्ट्रक्चर सिमिलर टू एपीआई. अभी जो भी नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज है वो एपीआई स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है. हैविंग एपीआई और एपीआई फ्रैगमेंट या केमिकल स्ट्रक्चर और जनरली टू ईच यूनिक एपीआई. NDSRs from two nitrogen of API or API fragment that are secondary tertiary quaternary amines when exposed to nitrogen compounds such as nitric impurity in excipient. अब ये नाइट्रोसामाइन क्यों बनते हैं? जो भी एपीआई फ्रैगमेंट है हैविंग सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी अमाइंस जो भी एक्सपोज होते हैं, जैसे एक्सपोज टू नाइट्रोसेटिंग कंपाउंड सच एज नाइट्रिक impurity in
एक्सिपेंट्स जो भी API है वो नाइट्रिक इम्प्योरिटीज एक्सिपेंट है उससे एक्सपोज होकर नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बनता है। जनरल कंडीशन दैट लीड टू नाइट्रोसामाइन फॉर्मेशन। सेकेंड टर्शियरी क्वाटरनरी नाइट्रिक सॉल्ट एसिडिक कंजेशंस जिसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बनती है। नाइट्रेस यूज एज प्रेजेंस वन स्टेप कैन कैरी ओवर इनटू स्पाइस प्यूरिफिकेशन ऑपरेशंस डिटेक्ट रिएक्ट टू अमाइन टू जनरेट नाइट्रोसामाइन। अभी नाइट्रोसामाइन क्यों बनते हैं? सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अमाइंस नाइट्रिक सॉल्ट एसिडिक कंडीशन की वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बनते हैं। नाइट्राइट्स जब भी हम यूज़ करते हैं इन दिस स्टेप्स और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और API के बनाने के टाइम तब से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बनते हैं। अभी कौन कौन से रूट कॉजेस है जिसकी वजह से सॉल्व मॉलिक्यूल नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज API में बनते हैं? सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अमाइंस दैट कैन फॉर्म नाइट्रोसामाइन। कौन कौन से सोर्सेस है सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अमाइंस जिसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज बनते हैं? अमाइंस में भी प्रेजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या होता है जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अमाइंस होता है जिसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बन सकते हैं। API और API डिग्रेडेंस इंटरमीडिएट और API रॉ मटेरियल में कंटेन सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अभी जो भी API का रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं उससे नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बन सकते हैं। अमाइड सॉल्वेंट विच आर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस। अभी जो भी अमाइड सॉल्वेंट है वो डिग्रेड होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन कंडीशन उसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बन सकते हैं। टर्शियरी और क्वाटरनरी अमाइंस यूज्ड इन रिएजेंट्स इन द सिंथेसिस API में कंटेन अदर अमाइन इम्प्योरिटीज। अभी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर अमाइंस अभी जो भी रिएजेंट्स इन द सिंथेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं वो से अदर अमाइन अमाइन इम्प्योरिटी बना सकते हैं। API स्टार्टिंग मटेरियल्स और API इंटरमीडिएट में भी रिस्क थ्रो क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ड्यूरिंग। अभी जो भी API का स्टार्ट में और इंटरमीडिएट है वो भी रिस्क में कॉन्टेमिनेशन होते हैं इससे वजह से नाइट्रोसामाइन बन सकते हैं। बाद में वेंडर सोर्स रॉ मटेरियल जो भी नाइट्रोसामाइन और प्रिकर्सर उसमें कॉन्टेक्टेड रह सकते हैं। अभी वेंडर सोर्स रॉ मटेरियल कंटेनिंग नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज व्हेन फ्रेश सॉल्वेंट जैसे ऑर्थोजाइलिन टोलन और मिथिलीन क्लोराइड व्हेन इम्प्योरिटीज वेर कैरिड ओवर ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन स्टोरेज वेसल्स। अभी जो भी फ्रेश सॉल्वेंट है वो ऑर्थोजाइलिन टोलन मिथिलीन क्लोराइड व्हेन इम्प्योरिटीज वेर कैरिड ओवर ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन स्टोरेज वेसल उसकी वजह से क्रॉस कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। बाद में सोडियम नाइट्रेट इज अ नॉन इम्प्योरिटी इन सम स्टार्टिंग मटेरियल्स। अभी कुछ कुछ स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं ड्यूरिंग KSM बोलते हैं उसके API ड्यूरिंग API मैन्युफैक्चरिंग उसमें सोडियम नाइट्रेट में नॉन इम्प्योरिटी है सच एज सोडियम आयोडाइड एंड मे बी प्रेजेंट रिएक्ट टू ईच अमाइंस अंडर एसिडिक कंडीशन फॉर्म नाइट्रोसामाइन। अभी जो भी एसिडिक कंसिडरेशन वजह से वो सोडियम नाइट्रेट की वजह से नाइट्रोसामाइन फॉर्म हो सकता है। बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस हैव बीन रिपोर्टेड इन इम्प्योरिटीज इन सम वाटर मटेरियल। कुछ कुछ रॉ मटेरियल में सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस रहते हैं उसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर्म हो सकती है। API स्टार्टिंग मटेरियल्स API इंटरमीडिएट्स में भी रिस्क फ्रो क्रॉस कॉन्टेमिनेशन एट द। अभी जो भी API के स्टार मटेरियल और API के इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन को API फॉर्मेशन को कैटलिस्ट करते हैं वो क्रॉस कॉन्टेमिनेशन एट द मैन्युफैक्चरिंग से नाइट्रोसामाइन फॉर्म हो सकते हैं। रिकॉल सॉल्वेंट्स रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज। अभी कुछ कुछ मे पॉज रिस्क ऑफ नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी ड्यू टू प्रेजेंस इन रेसिडुअल अमाइंस। अभी कुछ कुछ रेसिडुअल अमाउंट्स रहती है उसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बन सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइट में प्रोड्यूस सेम API बाय मोर द मोर सिंथेटिक्स डॉट कॉमन। अभी एक दो API डिफरेंट सिंथेसिस प्रोसेस से बन सकते हैं उसे हम कॉमन सॉल्व डिस्कस करते हैं इसके वजह से नाइट्रोसामाइन फॉर्म हो सकते हैं। रिकवरी ऑफ रॉ मटेरियल जब भी हम रॉ मटेरियल की रिकवरी करते हैं जैसे सॉल्वेंट रिएजेंट्स कैटलिस्ट इज ओपन आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। रॉ मटेरियल्स कैन कंटेन nitrosamine impurities if adequate cleaning of equipment between customers and between different materials is not carried out is not validated as capable of removing impurity of concern। अभी कुछ कुछ रॉ मटेरियल है और नाइट्रोसामाइन मटेरियल कंटेन कर सकते हैं अभी इसका एडिक्वेट क्लीनिंग नहीं हुआ तो इससे वजह नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बन सकते हैं। अभी क्विंचिंग जो भी प्रोसेस है वो भी नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी की सोर्स रह सकती है। क्विंचिंग से भी कंक्लूडेड कंडक्टर डायरेक्टली मेन रिएक्शन मिक्सचर। लैक ऑफ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन अभी जो भी प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन लैक हो सकता है। लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ हर API व्हेन रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर pH subsequence of adding reagents और intermediate solvents are inappropriate poorly control। अभी लैक ऑफ प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हेन रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर pH
और अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना नाइट्रोसमाइन इम्प्योरिटी फॉर्म होने का चांसेस रहेगा। अभी एसिडिक पीएच में नाइट्रोसमाइन फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। अभी जो भी सीक्वेंस ऑफ एडिजन रिएजेंट का डिस्क्रिप्शन है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग का पे इंटरमीडिएट सॉल्वेंट्स इनएप्रोप्रिएट पुअरली कंट्रोल, उसकी वजह से भी नाइट्रोसमाइन फॉर्म हो सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में भी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन। टिपिकल रूटीन टेस्ट हाई टेम्परेचर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, typical high-performance liquid chromatography for API purity identity non-impurities are likely to detect presence of nitrosamine impurities. अभी नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट्स, अभी जो भी ड्रग प्रोडक्ट है फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन API, उसकी वजह से भी नाइट्रोसामाइन फिनिश प्रोडक्ट में आ सकते हैं। अभी नाइट्रस कैन बी कॉमन नाइट्रोसेटिंग इम्प्योरिटीज that have been reported in many experiments had पास पर मिले। अभी अदर देन एपीआई कौन कौन से सोर्सेस है उसकी वजह से नाइट्रोसाइबर इम्प्योरिटी बन सकते हैं। अभी नाइट्रस आर कॉमन नाइट्रोसेटिंग एजेंट्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड। अभी नाइट्रस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में रहते हैं, वो हम पीपीएम में उसकी वजह से जो भी एक्सपेरिमेंट है हम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन वो फिनिश प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंट की वजह से आ सकते हैं। नाइट्राइट इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन रेंज ऑफ कॉमनली यूज एक्सपेरिमेंट। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में नाइट्राइट इम्प्योरिटी मिल जाती है, विच मे लीड टू नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज फॉर्मेशन ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेल्फ स्टोरेज पीरियड। अभी ये कब हो सकती है? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट का बनाने के बाद जिसका भी स्टोरेज पीरियड है अप टू एक्सपायरी उसमें इम्प्योरिटी बन सकती है। अभी जो भी कंटेनर क्लोजर है इंक्लूडिंग द सेकेंडरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कुड बी सोर्स ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी। अभी जो भी कंटेनर क्लोजर सिस्टम है अभी वो ड्यूरिंग हम उसमें HDPE बॉटल और कैप यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडरी पैकिंग रहता है और जो कार्टन आउटर कार्टन और एक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कुड भी सोर्स ऑफ नाइट्राइट। और जो भी हम प्रोडक्ट के बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग करते हैं इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी सोर्स हो सकता है for the nitrosamine impurities. Impurities may leach into the drug product during the manufacturing storage resulting small molecule nitrosamine during impurities। अभी जो भी प्राइमरी कंटेक्ट रहते हैं प्रोडक्ट में कांटेक्ट में आते हैं और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज, अभी जो भी स्मॉल मोलिकुलर नाइट्रोसामाइन उसमें प्रोडक्ट में से कंटेनर में से वो प्रोडक्ट में लीच हो सकती है। अभी कौन कौन से रूट कॉजेस है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट? इंडिया कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और द सेल्फ लाइफ। अभी इम्प्योरिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज और प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट और ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ अप टू द एक्सपायरी प्रोडक्ट ये इम्प्योरिटी जनरेट हो सकती है। नाइट्रोसेटिक इम्प्योरिटीज सच एज रेसिडुअल नाइट्राइट इन एक्सिपेंट other sources of nitric impurity present in drug products इंडिया सर कैरेट फ्रॉम API। अभी API से भी ए प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है। रिएक्शन बिटवीन API फ्रैगमेंट नाइट्राइट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ड्रग प्रोडक्ट। अभी जो भी रिएक्शन API और API फ्रैगमेंट नाइट्राइट इम्प्योरिटी एक्सपेरिमेंट की वजह से उससे भी फिनिश प्रोडक्ट में नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी बन सकती है। ड्रग्स प्रोडक्ट्स कंटेनिंग API विद सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी अमाइन ग्रुप्स आर कंसिडर्ड रिस्क ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सपोजर नाइट्रोजन। अभी जो भी ड्रग्स प्रोडक्ट API में उसमें सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी अमाइन ग्रुप रहते हैं और वो रिस्क कंसिडर कर सकते हैं अभी किसी नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर्मेशन के लिए, कब जब वो नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी की कॉन्टेक्ट में आते हैं। कंट्रोल और मिटिगेशन, अभी जो भी नाइट्रोसामाइन उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभी उसका अप्रोच दिया एक्सेप्टेड इंटेक लिमिट लेवल अप दैट अप्रोक्सीमेट द इंक्रीज द कैंसर रिस्क ऑफ 1 इन एडिशनल केसेस 1 लाख subjects based on a conservative assumption of daily exposure of mutagenic impurity in drug product over lifetime of 70 years. Recommended year limits reflect the permissible level of exposure of the impurity may typically department in units nanogram per day. When more than one nitrosamine is identified, total limit of nitrosamine should not exceed the recommended AI limit and most potent nitrosamine in the drug product। अभी जो भी प्रोडक्ट में मोर देन वन नाइट्रोसामाइन उसका होता है उसका टोटल लिमिट जो भी हम ड्रग प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेबल इंटेंस कंट्रीब्यूट करते हैं उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जो भी हम एक आधे प्रोडक्ट में नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी जनरेट होता है उसके लिए वैलिडेशन इज नीडेड टू डिटरमाइन, अभी उसका वैलिडेशन करना चाहिए और क्योंकि वो इम्प्योरिटी की विद लिमिट हम उसका टेस्टिंग का मेथड डेवलपमेंट के लिए उसका मेथड डेवलपमेंट उसका वो बिलो 10% होता है तो उसको स्पेक में जनरल में अबाउट 10% होगा
तो उसको रूटीन टेस्टिंग के लिए उसके वैलिडेशन होना चाहिए, वैलिडेटेड मेथड होना चाहिए। वैलिडेशन फॉर डिटेक्टिंग नाइट्रोसामाइन इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स फॉर फॉर्मुलेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर डिटेक्शन ऑफ सेम नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी इन अदर ड्रग प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन। अभी एसेटोल इंटेक लिमिट्स और लिमिट कैलकुलेट बेस्ड ऑन जो भी ड्रग का एमपीडीडी है पार्ट्स पर मिलियन एसेटेबल इंटेक नैनोग्राम डे डिवाइड बाय एमडीडी, इसके फॉर्मूला से हम उसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अभी ये एफडीए जो है 26.5 नैनोग्राम डे एज ए लिमिट प्रपोज करता है। AI limit correspond to the individual nitrosamine impurities are applicable only if drug product contains single nitrosamine. More than one nitrosamine is the total limit of external recommended at the most potent nitrosamine in the drug product. अभी जो भी हम उसका एनालिटिकल करते हैं सेंसिटिव एनालिटिकल मेथड विद एप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। अभी एलओडी मतलब उसका डिटेक्शन होता है वो लेवल, और एलओ की मतलब उसके वजह से हम एपीआई को क्वान्टिटीफाई मेजर कर सकते हैं। अभी जो भी मेथड उसका हम एलओक्यू सेट करना है needed to test the whether drug product validation is needed to determine its method develop and validated detect nitrosamine impurity in certain types of drug products or formulation। अभी कौन कौन से एफडीए 3 स्टेप रिकमेंड करता है और नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी विथ इन लिमिट करने के लिए। पहले तो हमको असेस करना है द रिस्क ऑफ नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी, उसका रिस्क असेसमेंट करना है फिनिश प्रोडक्ट का। वो उसमें मार्केटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं और जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन और अप्रूव्ड प्रोडक्ट के एप्लीकेशन सबका रिस्क असेसमेंट करना है। मैन्युफैक्चरर्स एप्लीकेट डू नॉट नीड टू सबमिट असेसमेंट डॉक्यूमेंट टू मेरी एजेंसी बट दे शुड रिटेन दिस डॉक्यूमेंट्स सो दे आर रिक्वेस्टेड। अभी जो भी रिस्क असेसमेंट करते हैं उसका डॉक्यूमेंट हम एजेंसी को सबमिट करना है पर खाली वो रिटेन करना है। परफॉर्म द कंप्लीमेंट्री टेस्टिंग ई प्रोसेस में। अभी जब भी रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसमें कोई इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई उसका हमको रिस्क असेसमेंट करना है, उसका कंप्लीमेंट्री टेस्टिंग करना है। अभी जो रिपोर्ट द चेंजेस टू प्रिवेंट रिड्यूस नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी इन एफडीए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। थैंक यू।